Hello, everyone. Welcome to an all new episode of the Indic Explorer Show. This is your host, Vineet. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe to the channel. Today, I have a very interesting guest on the show with me, RJ, MC, as well as a talk show host who's done interviews with multiple celebrities. Anupama Singh. Namaste. Welcome to the show, Anupama. Hi Vineet, thank you for having me. Looking great as usual. Thank you. Just want to tell all the audience ये post compliment है पर मैं इसे फिर भी तहे दिल से receive करती हूँ. Thank you. Great. So for a change, मैंने tables turn कर दिया. Usually, you have people on the hot seat. So today you are on the hot seat. So yeah. So let's start. So for the people who don't know about you, आप अपना एक journey के बारे में बताइए. आप कहाँ से आई थी? Where? How did you get where you are today? The background story. Oh my God. तो चलो शुरू से शुरू करते हैं. I come from a district in उत्तर प्रदेश जिसका नाम है बस्ती. तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कितना पीछे होगा क्योंकि उसका ऑलरेडी नाम बस्ती है. वो अपने नाम से एकदम इत्तेफाक रखता है. मेरा जिला तो बस्ती में एक जिला है जिसका नाम है महुआ पर, अयोध्या के जस्ट बगल में. मतलब तो मैं वहां से आती हूँ बिकॉज माई डैड वॉज इन आर्मी सो वी केप्ट ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री. और हम अम्बाला में सेटल. सो अम्बाला इज लाइक अ सेकेंड होम टू मी. अम्बाला कैंट विच इज अ कैंटोनमेंट. आई डोंट नो हाउ टू से कि मैंने अपना करियर कैसे शुरू किया. तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ अपना करियर शुरू किया था और उसके बाद विविध भारती मुंबई एंड देन बट पहले तो आप आए, मतलब हाउ डिड यू कम फ्रॉम, आप वहां से मतलब कैसे आए? व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक? हाउ वाज द लाइफ लाइक इन अ स्मॉल टाउन? ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है. तो मैं जिस गांव से आती हूँ वो टिपिकल गांव है. जैसे मैं आपको बताऊं कि बाय द टाइम आई रिमेम्बर जब मैं 8th स्टैंडर्ड में पहुंची थी तो मेरी शादी की बातें शुरू हो गई थी घर में कि लड़की बहुत बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए. एंड बिकॉज आई एम नॉट दैट यंग, आई एम नो मोर अ टीनेजर. तो गांव में पहले ऐसा ही होता था. और आई रिमेम्बर व्हाइल ग्रोइंग अप मैं किसी भी ऐसी लड़की को नहीं जानती थी जिसका कोई एम्बिशन था, कोई एम था. शी एस्पायर टू बी एनीथिंग. अगर वो क्वालिफिकेशन भी कर लेती थी तो बोलते थे अरे वो बहुत बड़े घर की लड़की है, वो पढ़ी लिखी है. सो इतनी बड़ी बात थी. तो मैं जब छोटी थी तो फॉर्चुनेटली हमारे घर में टेलीविजन था. तो गांव में दूर दराज के गांव के लोग जब संडे को चंद्रकांता आता था या कुछ भी आता था ना, सब एक साथ आते थे संडे को. हमारा पूरा वरांडा गांव का भर जाता था और सब पिक्चर पिक्चर देखते थे. कभी गोविंदा की फिल्म आ रही है अमिताभ बच्चन की तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. मुझे लगता था ये क्या चीज है यार, मतलब लोग इतने खुश हो जाते हैं. सब एक एक आ जाते. सो आई वांटेड टू कम ऑन टेलीविजन वन डे कि सब मुझे भी देखे और इतने खुश हो जाए. एंड देन मेरे बाबा जो थे वो रेडियो से बड़ा प्यार करते थे. सो वो पूरी दुनिया में वॉज अ वेरी कूल काम सेंट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. पर वो रेडियो नहीं छोड़ते थे और गांव में बहुत ऐसे बुजुर्ग थे कि रेडियो नहीं छोड़ते थे. तो मैं सोचती थी कि काश मैं रेडियो पे. तो मुझे लगा टीवी में तो कोई जाने नहीं देगा, मुंबई तो जाने नहीं देगा क्योंकि घर से बाहर भी हम खड़े नहीं हो पाते थे. मैं परमिशन नहीं थी, अलाउड नहीं थे. तो मैं रेडियो में चली जाऊंगी क्योंकि उसमें तो मेरी शक्ल नहीं दिखेगी तो मे बी आई विल बी अलाउड टू वर्क. एंड मेरे बाबा मुझे एक बार सुन दे और मैं बाबा का फेवरेट गाना बजा दूं, दैट्स इट. बट इट वाज ऑल इन माय हेड हाउ वी एस्पायर टू बी एस्ट्रोनॉट और गोइंग टू द मास. मेरे लिए इतना ही फार फेच्ड ड्रीम था. um,
बट एज दे से किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनातों से आपसे मिलाने में लग जाती है. सो व्हाइल आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, सो आई एस्पायर्ड टू गो टू आर्मी एंड आई ट्राइड एवरीथिंग. So I had top placements in my college, but then I told my dad कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है. सो एवरीबडी थॉट कि आई एम स्टूपिड क्योंकि मेरी इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स हो रखी हैं, और I was one of the first girl in my entire khandan going out to work. Khandan as in khandan, mama side, papa, bua, all the side. And just before they thought ki I'm making the right moves, they thought कि ये तो हिल गई है. देन माय डैड सेड कि, मैंने कहा ठीक है डैड, अगर आप कहोगे तो मैं शादी के बाद पढ़ लूंगी, बट कोई बात नहीं. एंड देन ही सेड कि बेटा शादी वादी के बाद कुछ नहीं होता, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो. एंड व्हाइल आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन द फाइनल ईयर, हमारा वाइवा टेस्ट हुआ, और पटियाला AIR से सर आए थे. एंड ही सेड you're very good. तो मैं कहा सर सब वेरी गुड कहते कोई काम नहीं देता. So he called me for an audition, Patiala AIR में, and I got selected. But उससे भी बड़ी बात, and then when I got selected, I got very disheartened, sad and broken. दो reasons थे उसके. एक, घर में जब मैं आई और मैंने बोला guess what, I got selected for All India Radio, and they all said okay, that's so amazing, कितने पैसे मिलेंगे. और मैंने जैसे ही बताया सबके चेहरे उतर गए और सबको लगा कि she's stupid. ये ऐसा फैसला कैसे कर सकती है लाइफ में. और मुझे ऐसा लग रहा था, माय गॉड, आई विल प्ले सॉन्ग्स और मुझे उसके पैसे भी मिलेंगे. सो देयर वाज दिस कॉन्ट्रास्ट. एंड क्योंकि आप लड़की हो और आपको बड़ी मुश्किल से पढ़ने की परमिशन मिली है, आपको कभी ये नहीं पता होता कि कोई आपसे आपका पे स्केल पूछेगा, क्योंकि ये लड़कों का सवाल होता है ना नॉर्मली, बेटा कितना कमाते हो. लड़कियों से लोग पढ़ लें तो भी लोगों को लगता है बड़ी बात है. एंड देन फिर चलो सब खुश हो गए, बट देन आई थॉट कि अब तो मैं कभी मुंबई नहीं जा पाऊंगी, ये तो सपना ऐसे ही रह जाएगा. और अगर मैंने घर में किसी को बोल दिया या किसी रिलेटिव को, क्योंकि सब मेरे पापा को बोलते रहते थे अपनी बेटी को कंट्रोल में रखो, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बाहर जा रही है, उससे कौन शादी करेगा, कोई नहीं मिलेगा उसको. तो मैंने सोचा अगर मैं मुंबई का बोलूँगी तब तो मतलब मुझे डिसोन ही कर देंगे. बट एज आई सेड कि किसी चीज़ को शिद्दत से जाओ. आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था. And so the lady who conducted the workshop, she called me and she said, Anupma, there is this one opportunity Mumbai जाने का, would you like to go, एक film बन रही है, would you like to assist. And I was like, no. And she said, why? क्योंकि I got so scared. I thought कि जैसा फिल्मों में वो शहर दिखाते हैं, अगर वैसा निकला, मुझसे कोई गलती होगी तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. And then she called my parents and she said, your daughter has a lot of potential. Let her go. कुछ भी wrong होगा, I am responsible for it. And you will not believe me. मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट डे, लास्ट पेपर, और शाम को आई हैड अ ट्रेन टू कम टू असिस्ट दिस प्रोजेक्ट, एंड आई वाज ऑन माय वे टू मुंबई. दैट्स इंटरेस्टिंग. सो पहला प्रोजेक्ट ये आपको जो मिला, उसके बाद मतलब हाउ एग्जैक्टली देन डिड यू बॉम्बे मुंबई आने के बाद कैसे, मतलब बिकॉज इट्स ये बहुत ही डिफिकल्ट सिटी है, मतलब लोग आते जरूर हैं लेकिन कई लोग चले भी जाते हैं बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाते. देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स राइट. तो वो कैसा कैसे फेस किया और कैसे ओवरकम किया. तो देखो यहाँ तक की जो स्टोरी थी वो तो ड्रीम कम ट्रू चल रहा था, है ना. एंड आई वाज लाइक आई कांट बिलीव आई केम टू मुंबई. मैंने ऐसे फिल्मों में जैसे हीरो करते हैं मिट्टी को चूमा, एंड आई वाज लाइक ये दुनिया कितनी अच्छी है और मैं अपने सपनों की नगरी में हूँ, ब्ला 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 बूम. एंड देन आई गेट टू नो कि फिल्म बंद हो गई है. And then the real life struggle starts. Now I have to find a place, क्योंकि जब फिल्म बंद हो जाती है, the team is not responsible for you. Now you are your own. So I was like, then every time I was meeting somebody, I was like, I have done post graduation, and I'm one of the toppers. And I was like, हाँ, पर do you have a show reel? And I'm like, show reel पर qualification तो मैं पूरी जिंदगी बचपन से सुना था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब. Nobody was interested in my qualification, and I was like, अच्छा qualification काम नहीं आ रही तो अभी मैं कैसे आगे बढ़ूँ, करूँ क्या. And then nothing about Mumbai. मतलब आप it is not an ordinary city. It is a very difficult city.
और ये शहर बहुत मुश्किल इसलिए भी क्योंकि बाकी प्रोफेशन में अगर आप एक बार एग्जाम क्लियर कर लेते हो या किसी कंपनी के साथ काम कर लेते हो तो वो आपकी वर्क एक्सपीरियंस में ऐड होता है और आप कहीं भी जाते हो तो प्रमोशन होता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में यू कैन बी मिस्टर अमिताभ बच्चन गिविंग द बिगेस्ट ऑफ फिल्म पॉसिबल एंड कैन कम डाउन एंड यू हैव टू डू टेलीविजन, जो कि उस टाइम पे अच्छा नहीं मानते थे। सो लाइफ वॉज वेरी टफ एंड आई वाज लाइक क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी या मैंने गलत सपना देख लिया। एंड देन आई यूज्ड टू फील लाइक कि शिट यार, मुझे कॉलेज की प्लेसमेंट ही ले लेनी चाहिए थी, मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। क्योंकि बिकॉज माई डैड वॉज इन आर्मी इन अ गवर्नमेंट सर्विस, मैंने पूरी जिंदगी एक सेटल लाइफ देखी थी, तो एक बिजनेस फैमिली में भी जो टर्बुलेंस आता है मुझे नहीं पता कि थोड़ा सा भी पैसे का अनसर्टेनिटी नहीं पता। अभी यहाँ पे क्या है, एवरीडे लोग घर नहीं मिल रहा। अरे बहुत मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स अ वेरी इट टेस्ट यू एवरी वे पॉसिबल, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पेशली दिस सिटी कैन ब्रेक योर स्पिरिट्स। या सो फिर वहां से मतलब आरजे एमसी वो कैसे मतलब एंड देन टॉक शो, आई मीन इट्स लाइक अ ह्यूज ट्रेजेक्टरी। आई मीन कैसे ये पूरा ट्रांजिशन कैसे हुआ ये फेज? तो जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में थी तो मैंने कुरुक्षेत्र से ट्रेनिंग की थी एंड द सर हु वाज माय इंचार्ज, आई सेड सर आई वांट टू गो टू मुंबई एंड आई वांट टू वर्क फॉर विविध भारती मुंबई बिकॉज इट इज द ओनली नेशनल रेडियो प्लेटफॉर्म। और मेरे डैड आर्मी में थे तो उसमें छाया गीत आता है, फौजी भाइयों का कार्यक्रम आता है। सो आई वांटेड टू बी दैट पर्सन कि कोई फौजी मुझे सुनेगा, लाइक एक फौजी की बेटी को मेरे लिए बहुत पर्सनल गोल्स थे। तो ही सेड अरे उसमें डिस्कवरी के वॉइस ओवर आर्टिस्ट दे विल नेवर सेलेक्ट यू, तुम्हें तो कोई बात भी नहीं है, तुम्हारी आवाज में कोई बात नहीं है। बट एज आई सेड आई एम अ वेरी डिटर्मिन्ड सोल। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने गूगल से जैसे जैसा नंबर निकाला एंड आई कॉल द स्टेशन हेड विविध भारती एंड आई सेड मैम आई वांट टू वर्क विद विविध भारती मुंबई एंड शी सेड फाइन, कम गिव ऑडिशन, इफ यू गेट सेलेक्टेड वी आर रेडी टू वर्क विद यू। सो आई सेड अच्छा, कॉन्फिडेंस देखो मेरा कि मैं ऑडिशन क्लियर कर लूंगी। सो आई केम, आई गेव ऑडिशन एंड आई गॉट सिलेक्टेड। बट द प्रॉब्लम वाज कि मैं ट्रांसफर भी लिया था मैंने ऑल इंडिया रेडियो से, तो जो बेसिक छोटा सा एक ट्रेनिंग कोर्स होता है वो उसके डॉक्यूमेंट्स ही गुम हो गए, वो जो मैम इंचार्ज थे उनसे अभी मेरे को कॉल ही नहीं आ रही विविध भारती से, और मुंबई में भी कुछ नहीं हो रहा है। एंड देन आई हैड ऑलरेडी टोल्ड माय पेरेंट्स कि आई गॉट द जॉब इन विविध भारती मुंबई। So it was a very, 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 very tough time. And then I started working with Vivid Bharati Mumbai. I played Chaya Geet, I played Fauji Bhaiyon Ka Karyakram, I did everything. Um, and then with every single day, I used to realize that Mumbai is not an easy place. Just because I'm passionate, I can't go and work. And I knew nothing. जैसे चूंकि मेरा बहुत सारा वक्त नॉर्थ में बीता है तो मेरे बात करने का अंदाज बहुत नॉर्थ इंडियन टाइप्स था, कुछ भी मिक्स करके बोल रही हूँ। जितने स्टेट्स में रही थी सबके लहजे मेरी जुबान में थे। I didn't know how to carry myself like a professional. I didn't know what was I still remember I was working with somebody and I asked him for something and he said, please speak to my dad. उनके dad head थे, and then I speak to his dad and he said, please speak to my son. तो his son is like, please speak to my dad. मैं कहा यार आप लोग decide कर लो पापा बेटे पापा। He said, what do you mean by यार? And I was like, okay, I didn't know the professional language also because कोई as such working corporate working experience तो था नहीं। We are straight from college and क्या होता है हमारी इंडस्ट्री बहुत इनफॉर्मल है बट एट द सेम टाइम बड़ी फॉर्मल है। सो नॉट अंडरस्टैंड, जैसे मुझे ये नहीं पता था स्पॉट का काम क्या होता है, स्पॉट दादा क्या है। तो जब भी स्पॉट दादा मेरे लिए चाय लाए, लाइक नहीं नहीं अंकल आप प्लीज मत लाइए, मैं खुद चाय ले लूंगी। And then I got scolded for it. So not understanding the hierarchies because it's not being taught anywhere. You learn at the job. तो उसके बाद आई थॉट कि मैं करूँ क्या अभी। सो आई स्टार्टेड, सो किसी ने कहा कि एक्टिंग एक्टर्स को एंकर बन जाते क्योंकि आयुष्मान वाज अ एक्टर, बिकेम एंकर, जय भानुशाली वाज एंकरिंग ऑन टेलीविजन, वाज एन एक्टर। तो मैंने टेलीविजन में काम करना शुरू कर दिया। Then I didn't like the process. I don't like the process of acting. It's a very tough job. And I was like मैं ये नहीं कर सकती, मुझे एंकरिंग करने थे। I was like कैसे एंकरिंग करूँ? फिर मैं एक दिन मुझे लगा केवल टीवी में तो मेरे को जॉब मिल ही जाएगा, इतना तो मेरे में स्किल है।
You will not believe I walked into the Kerala TV office. I spoke to the director. I said, "Sir, I come from All India Radio. I worked with Bharti Mumbai, and now I want to work with Kerala TV, and I think I can be a very good anchor." And he said, "Do you have any anchoring experience?" And I said, "No." And he said, then he's looking at me, he's smiling, and he's thinking, "Abhi iska confidence over confidence hai, kya kiya jaye iska?" But I'm a very go get a kind of a person. Like I know my limitations and I know my plus point. तो उन्होंने मुझे ऑडिशन कराया और 2-3 महीने तक होल्ड पे रखा. But then I got selected and then I went on to do some 13, 14, God knows how many shows with Cable TV. But then, uh, but then we all want to work with the mainstream and work with the entertainment. Then I went and I gave audition for a Zoom channel, and I wanted to be an anchor. So they selected me, and then then they called me again, and they kept calling me. I was like, why you guys kept calling me if you don't want to select me? And you say, we need you, and all that. And that's when I got to know कि वो mostly और मे बी ओनली वो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो लड़कियां पार्टिसिपेंट होती हैं ब्यूटी पैटर्न्स की, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे देश के बहुत सारे ब्यूटी पैटर्न्स कराते हैं, सिर्फ उन्हीं लड़कियों को लेते हैं. तो अपन ने भी ट्राई किया. आई वेंट फॉर मिस वर्ल्ड. दे सेड, मैडम आपकी हाइट कम है. मैं कहा प्लीज एक राउंड तक ले लो फॉर्मेलिटी के लिए. आई वांट टू बी अ जूम एंकर. दे सेड नहीं ले सकते, आपकी हाइट नहीं है. बट दे सेड यू हैव गॉट एवरीथिंग राइट, बट एक इंच से मेरी हाइट कम थी, 1-1.5 इंच से. तो एंड देन देन यू नीड मनी. देन आई साइन. मैंने कहा चलो टेलीविजन एक्टिंग का काम इजी मिल रहा है, टेलीविजन कर लेते. तो आई रिमेम्बर साइनिंग सीरियल जो कि 3 महीने तक एक चैनल आता था लाइव होके, तक 3 महीने तक उन्होंने होल्ड पे रखा. वैसे भी टेलीविजन का पैसे 3 महीने बाद आते हैं. 3 महीने तक वो प्रोजेक्ट होल्ड पे है, आप कुछ और साइन कर सकते हो. लाइक हाउ डू आई सर्वाइव? रेंट कैसे भरें, खाना कहाँ से लाएं? आप मुंबई में किसी से उधारी भी नहीं मांग सकते बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग थ्रू देयर ओन स्ट्रगल्स एंड सम आर गोइंग थ्रू इमोशनली, सम आर मेंटली. पैसे भी नहीं है. फिर मैंने सोचा इवेंट्स करती हूँ बिकॉज इवेंट इज अ क्विक मनी. सो आई just happened to figure out contacts and then they said showreel दिखाओ. अभी कोई शोरील ही नहीं है इवेंट की. तो आई सेड कोई शोरील नहीं है. कहते कुछ काम किया है एंकरिंग का, कुछ तो किया होगा. मैं कहा टीवी पे किया था. तो आई रिमेम्बर. सो शो रील का मतलब जिनको पता नहीं है दर्शकों को, शो रील एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब आई थिंक इट्स लाइक अ पोर्टफोलियो, राइट? कि आपने क्या किया है. सो वो क्या एग्जैक्टली Yes. होता So, है शो रील? Showreel is a video portfolio. और मुंबई में एक चीज है, अगर कोई भी anybody who aspires to be anything in Mumbai for that matter, एक्टर, एंकर, आरजे, आपके पास आपका शोरील होना चाहिए. और वो शोरील ये बताना चाहिए कि आप क्या कुछ कर सकते हो, कितने वेरिएशंस कर सकते हो. उससे क्या होता है कि आपका काम बहुत आसान हो जाता है. अगर आपने किसी को भेजा तो उनको तुरंत पता चल जाता है अच्छा इस बंदे में पोटेंशियल है. सो यू माइट गेट इजी फर्स्ट कॉल और दैट यू नो यू माइट गेट सेलेक्टेड फॉर द सेलेक्टिव ऑडिशन. या कई बार आपको इम्प्रॉम्प्ट जॉब भी मिल जाता है. जैसे आई स्टिल रिमेम्बर मुझे मेरा पहला एंकरिंग का जॉब सिर्फ इसलिए मिल गया था क्योंकि लास्ट मोमेंट पे उनकी एंकर ने डिच किया था. एंड आई वाज फॉलोइंग देम अप एंड आई शोड देम मेरा टेलीविजन का एंकरिंग. एंड देयर वाज दिस बिग फैट गाय सिटिंग. इज लाइक इस लड़की में पोटेंशियल है, ले लेते उसको. And I was just scared. And I still remember when I went for my first live stage hosting और मैं इतने सारे आदमियों के बीच में थी and I was the only girl and I was like मेरे घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा. So imagine you're standing on a stage getting paid, you're this anchor, um, and then after figuring out everything, I realized that all I want to do is anchoring. I will not do anything, and I love doing it. And then hashtag Fame app came, which is one of India's first live streaming entertainment app. Um, जितने भी फेम के अगर व्यूअर्स के हाईलाइट्स, तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग हैशटैग फेम वो ऐप है जिसमें शाहरुख खान लाइव आते थे, या बहुत सारे टॉप टेलीविजन एक्टर्स लाइव आते थे. And I started doing a talk show called Superstardom and Upma's Love Show just because I was like this. I want to tell you all कि विशाल मिश्रा was this top singer, so he was a dear friend. So विशाल से मैंने अपना फर्स्ट पायलट शूट कराया था at one of my friends' place कि यार मैं ऐसे टॉक शो करना चाहती हूँ, कम एज अ गेस्ट.
And Vishal did the thank you, Vishal. Vishal did the guest appearance, and then I had all the raw star ke singers. क्योंकि I was associated with them, so I had all the raw star singer, and I realized people are going crazy, and they're like, "Arey, you ask some amazing questions, and you ask questions that we want to ask." And I was like, "Really?" बिकॉज यू थिंक कि पता नहीं ऐसे करेंगे, एक बिल्डअप होता है माइंड में, एंड देन आई क्रिएटेड द शो कॉल्ड सुपरस्टार्स ऑन अनुपमा शो व्हिच वाज and I was one of the top talents of hashtag fame. It went on to become the number one show on hashtag fame, and बहुत सारे लोगों को हमने ऑटोग्राफ्स भेजे थे उनके फेवरेट आर्टिस्ट के, बहुत सारे लोगों को मैंने खुद के ऑटोग्राफ भेजे थे, बट hashtag fame taught me the value of being yourself, being authentic. हमारा की हमारे देश में वही चलता है जो रियल होता है. If you're not real, you can't sustain it for very long. And then fame बंद हो गया एक दिन, and then I didn't know what to do because I thought कि मैंने तो इतना कुछ build किया था, अभी मैं शुरू से कैसे शुरू करूँ. Or life came back to zero, and my struggles were same like any new person in Mumbai, and it was so hard. अभी आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ हूँ, पर सामने वाले को लग रहा है तुम कौन बे, कहाँ से. इट वॉज अ वेरी वेरी टफ टाइम, क्योंकि आपकी सैलरी बंद हो गई है, आपकी कंपनी बंद हो गई है. जितने भी आर्टिस्ट लाइंड अप थे हु वर वेटिंग टू कम ऑन योर शो, वो स्लोली दे मूव ऑन टू डिफरेंट थिंग्स, एंड यू लूज. हमारे इंडस्ट्री का एक चीज है, इफ यू आर नॉट वर्किंग टुगेदर यू विल लूज द कॉन्टैक्ट, नो मैटर हाउ क्लोज यू आर, यू विल वेरी सून बिकम स्ट्रेंजर्स. तो बट देन किसी चीज को शिद्दत से चाहो, वन डे आई स्टेडी इनकम का भी प्रॉब्लम है, राइट? बहुत बहुत बहुत. स्टेडी इनकम नहीं है, मतलब अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो दैट इज ऑल्सो एन इशू. हाउ डू यू, इट्स नॉट अ मंथली सैलरी, राइट? सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इशू, क्योंकि कब आप कब आप 5 स्टार से खिचड़ी पे आ जाओ, और कब अगेन आप खिचड़ी से यू ईटिंग इन 5 स्टार, यू डोंट नो. सो दिस अप एंड डाउन लाइफ का इज वेरी स्ट्रेंज. यू हैव टू बी वेरी वेरी मेंटली स्ट्रांग एंड वेरी अश्योर्ड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि वेरी क्विकली यू कैन स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, योर वर्थ, your status, or your where you stand in life, for that matter. So stability का बहुत issue है. And then I got the show with Sony TV, जिसका नाम है AVS, which is Asian Variety Show, which is one of the longest running South Asian Bollywood talk show. And they said, Ki, would you like to work with us? And I was like, fine. And then I went for a pilot shoot, which was with Siddharth Malhotra and Rakul Preet. And then it was a hell of a ride. I went on to interview all the top people in the country. Um, Everybody, Rani, Salman, whosoever, I mean, Ranbir Kapoor. I don't know, जिसको भी आप बड़ा समझते हो, उस साल जितने भी लोगों का सब कुछ आया हो. Then I happened to do IPL. I got to interview some of top IPL players, and I don't know, मतलब God has been kind of got some great things going on. okay. So you have interviewed so many big celebrities, right? मतलब जॉन अब्राहम, सलमान खान, रणबीर कपूर. मेरे को हर किसी का कुछ एक एक्सपीरियंस बताइए. सो मैं कुछ एक्टर्स का नाम लूंगा. So tell me, how was your experience like interviewing them, and also more importantly, uh, as a podcaster and a talk show, me being a podcaster and you being a talk show host, we both know कि जो conversation off camera होता है, that is That is like it. even sometimes greater than what happens on cam. Yeah, yeah, yeah. So how was your experience like with John Abraham? Okay, so I tell you. So because ये जो टॉप लीग थी वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो एवरी टाइम आई टू गो फॉर एन इंटरव्यू और कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता था, मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा बिल्डअप लिया जाता था कि मुझे उनके सारे बुरे एक्सपीरियंसेस बता दिए जाते थे कि ये बंदा टेम्परामेंटल है, ये गुस्सैल है. सो आई रिमेम्बर आई वाज सपोज टू इंटरव्यू जॉन अब्राहम. हम उनकी ही उनका प्रोडक्शन हाउस उनकी बिल्डिंग में थे, इंटरव्यूज वर गोइंग ऑन, एंड देन वी गॉट अ मैसेज कि जॉन की तबीयत ठीक नहीं है, तो आपका इंटरव्यू शायद कैंसिल हो जाएगी. एंड देन माय टीम टोल्ड कि वेट फॉर इट, हम बात करें, क्या पता हो जाए.
तब तक मुझे बताया जा रहा है जॉन बहुत टेम्परामेंटल है और वो कुछ सेल हैं, और पिछले एंकर को उन्होंने उठ के माइक निकाल दिया था कि यू आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चन, सो बी वेरी केयरफुल विद जॉन एंड ये, एंड देन यू डोंट वांट टू हियर दीज थिंग्स बिफोर द इंटरव्यू, है ना? आप ऑलरेडी नर्वस हो, यू वांट टू डू द बेस्ट जॉब. तो जॉन केम एंड जॉन इज सिटिंग, एंड देन आई वाज लाइक, आपको क्या हुआ? कहते शायद मुझे वायरल हो गया, एंड ही वाज लिटरली नॉट सिक. तो मैं कहा मुझे लगता है आपको नजर लग गई है. कहते हैं ना. मैंने कहा एंड देन इन माय हेड वाज लाइक, आई होप ही डजंट थिंक आई एम स्टूपिड, व्हाट डू यू मीन बाय नजर लग गई? ये कॉन्वर्सेशन मैं खुद से करी, बट but then I found him very nice. And I still remember he was sitting like this because he was not well. And then we started talking about his films. And he thought कि मुझे उनके फिल्म का मोटिव समझ आ गया, मैसेज समझ आ गया. And he got so excited. He's like, है ना? And just like a kid, he got so excited and so happy. And he started talking to his team, देखा, देखा, देखा. And then he said, would you like to work with me? And I said, and he said, come work with me in my marketing team. You get my mind. And I said, नहीं sir, मैं जब तक जवान हूँ एंकर ही रहना चाहती हूँ. बुढ़ापे में might do marketing. And he gave me a salute and he said, you gave me the, like, whatever, you understood the theme of the film. And then he has got dogs. John has got dogs. और वो जैसे ही वो जॉन को देखते दे गेट सो हैप्पी. और जब भी जॉन इज अबाउट टू एंटर, उनके डॉग को बोला जाता है डैड इज हियर, डैड इज हियर. एंड पीपल शुड नो कि जॉन इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री. ओनली डील्स इन वाइट मनी. ही डज लॉट ऑफ एनिमल्स, उनकी फैमिली भी करती है. एंड he's one of the most disciplined, punctual, to the point बात करने वाले actor you will ever meet. Okay, and what about Salman Khan? हाँ, ये बेस्ट है सलमान खान. ओके, so when I was in school, I had a crush on Salman Khan. ह्यूज क्रश. मैंने प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किसी से होता है देख लिया था. एंड आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन सलमान खान. But I still remember when I got the call that I have to interview the entire star cast of Race 3, and it was a big star cast. My all focus was I have to get the job done. सो हम जाते हैं, और जब सलमान खान का इंटरव्यू होता है तो नॉर्मली जब किसी और का इंटरव्यू होता है तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है मीडिया को बुलाने के लिए, टीम को बुलाने के लिए. बट जब सलमान खान का इंटरव्यू होता है तो इतना मीडिया होता है, इतने लोग होते हैं, इतना रश होता है. इट इज अ डिफरेंट, इट्स लाइक अ फेस्टिवल गोइंग ऑन. So I remember walking into Mehboob studio. It was filled with people, and हमारा जो टाइम था was somewhere around 7:50. तो वो पुश हो रहा था. तब तक मुझे बताया जा रहा है, अरे पिछला एंकर का हाथ कांप रहा था, अरे सलमान बहुत गुस्से में उठ के चला जाता है, अरे अगर तुमने एक इंटरव्यू खराब कर दिया हमारा चैनल बैन हो जाता है, सलमान इज दिस पर्सन, सलमान इज दैट पर्सन. एंड आई वाज लाइक, भगवान बस आज का दिन पास करा दो, मुझे यहाँ से निकाल दो. बिकॉज बाय द टाइम हमारी टर्न आई इंटरव्यू की, आई वॉज लाइक, आई डोंट वांट टू सी दिस गाय यार, पता नहीं कैसा होगा. एंड you will not believe, every artist left and it was late, around 11:15 or something in the night. Salman didn't leave. पूरा स्टूडियो हॉल खाली हो गया था and we were the only people who were supposed to interview him. He came, he sat. So I remember the moment Salman walked in and I said, so Jacqueline walked in, and Jacqueline's a makeup artist, so he's very popular YouTuber, very nice guy. We had a conversation, सब अच्छा अच्छा हो गया, and then Salman walks in. And I said, hi Salman sir, this is anchor Amukna Singh. And he looked at me like, who? In my head, I was like, होगा Salman Khan अपने घर का, I don't care, I have to get my job done and leave. Then Salman is sitting, Jacqueline is sitting, and I am just sitting. And there is this pin drop silence in the hall. And it's a big Mehboob studio ka hall. And you're sitting with Salman, Jacqueline, it's 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. And then when I get nervous, I have this habit of singing, which is again Salman Khan's music thing. Then I remember the moment I started the interview. I don't know what he liked. Maybe he liked the professionalism. Maybe he thought ki she's not here. You know how we meet Salman Khan, we want something out of it. Photo mil jaye, whatever. I mean, we had a best interview. Salman is like, do you know what was my childhood dream? And it wasn't in my question. And I was like,
नो सर, कहते हैं मैं बस 10 लाख कमाना चाहता था, पीछे से माय कैमरा टीम इज लाइक बैटरी गई है, इंटरव्यू कट कर, तो माय हेड वाज लाइक मैं बोलूंगी सलमान खान को कि बैटरी जा रही है, आप कहानी अपनी बंद करो. एंड if he likes you, he would love to share stories about his life. And he started telling me stories, and the interview is on and on and on. And जब इंटरव्यू खत्म हुआ, सो आई सेड सलमान सर, सुबह से मुझे सबने डरा के रखा था कि आप बहुत रूड हो और बाट लगा दोगे, तो ही स्माइल्ड एंड ही वॉक टुवर्ड्स मी एंड आई सेड, और जब मैं छोटी थी मैंने प्यार किया तो डरना क्या, देखी थी, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन, एंड आई रिमेंबर ही केम दिस क्लोज एंड ही टर्न. द मोमेंट ही टर्न, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं ज्यादा ब्लश कर रही हूँ या सलमान खान ज्यादा ब्लश कर रहे हैं. सो ही इज रियली the soft and gentle. And but I tell you, even better thing, we had a tweet picture, हम एक क्लिक करते हैं कि फला फला बंदे को आज इंटरव्यू किया. And then while he was leaving, I said, Salman sir, can I have a solo picture with you? He came back. He gave me solo picture. Then I said, Salman sir, मेरी पूरी टीम आपके साथ पिक्चर क्लिक करने के लिए वेट कर रही थी. Every single person from my team had a solo picture with him, and he stood there and he gave us time. And I think मुझे लगता है विनीत, it's just that they want to be sure कि they, you're not going to take them for granted or cross the line or whatever. I think हम सब थोड़ा safe feel करना चाहते हैं. But I had a great time. I had a great time. एंड सरोज खान जी के साथ जो हुआ था बहुत ही यू शेयर्ड द Yes. स्टोरी Yes. बिफोर but with me, so I would like you to share that as well because it's a very unique and special story. It was very so. I used to do Superstars on Anupma's Love Show, और हम live interviews करते थे, and there was this some dance day something, and I wanted to interview Saroj Khan ji, but I wanted to interview Saroj ji, राजू खान, जिन्होंने बहुत सारे जैसे दिल है कि मानता नहीं, मोस्टली पहले भट्ट साहब के गाने वही कोरियोग्राफ करते थे, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे. Lot of people don't know कि Salman Khan had a issue with Saroj Khan, but all his life he has worked with Raju Khan, जो कि सरोज जी के बेटे हैं. And then उनकी ग्रैंड डॉटर है सारा खान. शी ऑल्सो कोरियोग्राफ्स फिल्म्स एंड असिस्ट हर डैड. तो मैं ये तीनों पीढ़ी को एक साथ इंटरव्यू करना चाहती थी, क्योंकि सरोज खान जी इज आवर फर्स्ट फीमेल कोरियोग्राफर एंड शी इज सो सीनियर कि हम उनको मास्टर जी बुलाते हैं. सो दे सेड कि ठीक है, देखते हैं पॉसिबल ही है ये वो. शी केम, और जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, इंटरव्यू के बाद शी सेड, हम तीनों की ना ये पहली पिक्चर एक साथ है, ये मुझे देना, और ये हमारा पहला इंटरव्यू एक साथ है. एंड आई वाज लाइक रियली. एंड उन्होंने आपस में जितनी स्टोरी शेयर की वो तो अलग है. जैसे कि शाहरुख खान का ये हाथ फैलाने वाला स्टाइल, एंड सरोज खान जी टोल्ड अस कि कैसे शाहरुख खान स्टेप नहीं कर पा रहे थे, एंड शी इज लाइक चल यार इतना कर दे तू, यू नो. एंड फिर राजू जी, ही कंटिन्यूसली वर्क्स विद शाहरुख खान. जैसे जन्म जन्म जो सॉन्ग आया था काजोल के साथ, ही कोरियोग्राफ. सो ही सेइंग कि कैसे सेट पे शाहरुख खान हमेशा कहते रहते हैं कि सरोज जी मेड मी हु आई एम, सरोज जी गेव मी दिस स्टेप. एंड it just, it was very surreal. And then she gave me that 100 rupees का नोट because she really liked the interview जो कि वो देती हैं अपने स्टूडेंट्स को जब वो अच्छा करते हैं. तो very memorable. That's a great moment, I mean, to, matlab as an anchor, when you are able to kind of do something like that, बहुत ही एक special moment हो जाता है I वो. tell So I mean, it kind of goes you, beyond just yeah, I anchoring. remember, and they are, they are such wonderful people. You will love uh, being around them. I remember तो जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ तो I said, Saruji, I hope your everything was okay. And she, the moment she held my hand, वो टच मैं नहीं भूलूंगी. उनके हाथ इतने प्यारे, सॉफ्ट. I felt so blessed. And she said, thank you for not pushing me to answer in a certain way, or not asking me controversial question, and not trying to direct the interview in certain direction. And I was like, so she was really great. Yeah, I mean, it reminded me it reminded me of the Jayalalitha interview that Simi Grewal did, right? मतलब उन्होंने काफी ऐसे चीजें शेयर की जो शायद वो शेयर ना करती, because
sometimes the person who is interviewing you makes you so comfortable and effortless in that conversation कि मतलब वो spontaneously आ जाता है, मतलब you don't think after a certain point कि कौन है क्या मैं मतलब वो comfort You factor know आ what जाता है. I have understood so far after meeting all these successful people? हम सब अपनी कहानी कहना चाहते हैं. हम सब दूसरे को बताना चाहते हैं. Guess what? Life was tough. The journey was hard, but we made it, and I made it, and I achieved this, and this was hard, and this was easy, and this works. ये करना जिंदगी में ये मत करना. But कई बार क्या होता है कि ये आर्टिस्ट इतने इंटरव्यूज देते, we get bruised in the process, you know. सो जैसे ही कोई ऐसा मिलता है कि हमें जज नहीं करेगा या उसका पर्पस ही यही है कि कुछ मसाला निकाल ले, तो वो खुद ही हमें बहुत सारी बातें बताने लगते हैं. एंड सिमी जी इज वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव. बट ये ऑनेस्टली डिफिकल्ट है करना, क्योंकि कभी कभी ब्रीफ भी मिलता है फ्रॉम हुएवर यू आर वर्किंग विथ द कंपनी, लाइक लेट्स से इट्स समझ रहे हो ना, मैं मतलब इफ यू आर वर्किंग फॉर अ प्लेटफॉर्म और अ मैगजीन वट एवर, वो कहते हैं कि आप मसाला डालो, मे बी यू डोंट वांट टू डू नो, इट बट वो बोलते हैं नहीं नहीं आप मसाला डालो तो. एंटरटेनमेंट में तो मेरे साथ हुआ ही है कि दे सेड ये पूछ लेना ना, आई सेड आई विल नॉट आस्क अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन फॉर गॉड्स सेक, एटलीस्ट नॉट ऑन माय शो. खुद ही गेस्ट बुला के खुद ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया कि मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया, किसी की लाइफ में एक लॉस हो गया. बट आई वांट टू शेयर दिस. मैं चूंकि मैंने जर्नलिज्म किया है, तो मैं एक बार न्यूज चैनल में इंटर्न थी. एंड आई स्टिल रिमेम्बर I was supposed to write a story about Michael Jackson, and I wrote his journey and his struggles and everything. And the channel head, he called me and he said, "ये क्या लिखा है तुमने? This is so bad, Anup." And I said, "Michael Jackson, जो वो है लिख दिया." And he said, "वो लिखो ना, वो चाइल्ड मोलेस्टर था." मैंने कहा पर वो तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया था. क्या था, पर वो तुम एंगल नहीं डालोगी तो स्टोरी कौन सुनेगा. एंड आई सेड अभी बंदे का बर्थडे है, बर्थडे पे नहीं डालते हैं. आई थिंक इट वाज हिज डेथ एनिवर्सरी, सो आई सेड डेथ एनिवर्सरी पे नहीं डालते हैं. व्हेन वी डू अनदर स्टोरी अबाउट जस्ट माइकल जैक्सन्स जर्नी, तब डाल देंगे. मैंने कहा वो लोगों की इंस्पिरेशन है. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज डूइंग माय पोस्ट, ही सेड अनुपमा मैं यहाँ किसी को इंस्पायर करने नहीं बैठा हूँ, पैसे कमाने बैठा हूँ, और हमारे देश को पॉजिटिव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. And that was the day when I decided I'm not going to work with news channels. I will not work with any news person, क्योंकि क्योंकि पॉजिटिव न्यूज तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं हो. हमें लगता है कुछ पॉजिटिव है तो न्यूज ही नहीं है. सो yeah, it happens a lot. हमारे ये मतलब इंडस्ट्री में ये मतलब अब दिस इज बिकम अ वेरी कॉमन टॉपिक दैट पीपल डिस्कस ऑन नेपोटिज्म वर्सेस Yeah. न्यू कमर्स. इस इशू में वेयर डू यू स्टैंड, बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम अ मीडिया फिल्म बैकग्राउंड, योर फैमिली हैज नथिंग टू डू Yes. विद इट, तो वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस इशू? ओके. सी, मेरे डैड ना आर्मी में थे, तो हम हर बार नए स्कूल जाते थे. 4-5 साल बाद नए स्कूल जाते थे, और जब हम नए स्कूल जाते थे तो सबके ऑलरेडी दोस्त होते थे, अपना एक सर्कल होता था, और लाइफ बड़ी हार्ड होती थी उसमें स्पेस बनाने में. तो इसके बावजूद भी कि बहुत सारे बच्चे अलग जगह से पोस्टिंग आए हैं और उनको पता है कि ये नया बच्चा स्ट्रगल कर रहा है टू फाइंड अ प्लेस, टू फाइंड अ सीट. कुछ बहुत हम्बल होते थे, आपको जगह दे देते थे, आपको कम से कम लंच पीरियड में आपके साथ लंच खा लेते थे, या एक बार आके हाई बोल देते थे, टू मेक यू फील एट ईज. और कई बच्चे ऐसे होते थे लाइक नया बच्चा, वी डोंट वांट टू मीट एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड. नेपोटिज्म है ऑफ कोर्स पूरे देश में हर जगह पे. मुझे नेपोटिज्म से बस एक ही चीज है कि आई एम ओके, आप अपने बच्चों को जगह देना चाहते हो, जस्ट गिव मी द बेसिक रिस्पेक्ट ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट. इफ आई एम स्टैंडिंग देयर, इफ आई एम एट द जॉब, इफ आई एम, एंड आई थिंक दैट शुड बी गिवन टू एवरीबडी. बट एज वी ऑल नो कि नेपोटिज्म की सबसे बड़ी देन हम ही है ना. किसी भी सेलिब्रिटी के बच्चे आते हैं तो हम उसमें इंटरेस्टेड है, मीडिया उसमें इंटरेस्टेड है. लाइक जब सुशांत नहीं रहे तो हमें सुशांत में बड़ा इंटरेस्ट आया, पर वो बच्चा जब बिहार से आके इतना बड़ा करियर बना चुका था, लेगेसी बना चुका था, तब हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. नोबडी वॉज इंटरेस्टेड इन हिज जर्नी, नोबडी वॉज इंटरेस्टेड इन हिज सिनेमा, नोबडी वॉज बॉदर्ड कि क्या छोटे शहर से कोई स्टार बन रहे हैं. तो
कई बार मुझे खुद बहुत गिल्टी होता है जब मैं अपने गांव शहर से किसी को जानती हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसे नहीं जानती हूँ, अब मैंने इसके काम के बारे में नहीं सुना, या मैंने अप्रिशिएट नहीं किया, या मैंने शाउट आउट नहीं किया। तो नेपोटिज्म से ज्यादा शिकायत, मैं सच बात बताऊं तो, मुझे आउटसाइडर से होती है। कि अगर हम एक दूसरे को स्पेस देने लगे, हम एक दूसरे को गाइड करने लगे, अगर हम एक दूसरे के लिए शाउट आउट देने लगे, क्योंकि हमें पता है कि दूसरा बंदा के लिए जर्नी टफ है, मेरा प्रोजेक्ट नहीं आया, उसका आ रहा है, अगर हम उसे शाउट आउट दें, वी स्टैंड बाय ईच अदर, तो वी ऑल कैन हैव आवर प्लेस, वी ऑल कैन बी सो स्ट्रॉन्ग कि जो टॉप लीग में बैठे हैं, और हम सबको पता है जो टॉप लीग में भी बैठे हो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, सो द मोमेंट दे विल सी पोटेंशियल इन अस, दे आर इंटरेस्टेड इन अस। और जब भी हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, वी फॉरगेट पीपल लाइक शाहरुख खान, ऐसे धुम करके सारी चेन तोड़ के वो बंदा कहाँ आगे निकल के जाके वो बैठे हैं कि सो नेपोटिज्म है, हाँ। डज इट मेक लाइफ हार्डर? ऑफ कोर्स। आप कहीं भी जाओगे जहाँ पे ग्रुपिज्म है, इट्स लाइक अ ग्रुपिज्म ना। आपको जगह नहीं दे रहे, आप टैलेंटेड हो गए अपने घर के, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपने घर का, वी विल नॉट गिव यू स्पेस। So if we can become more, if outsiders become more cooperative with each other, and we start complimenting, like if you see my Instagram, I continuously give shout out to people, especially to girls. I just need to know. Sometimes people think why she's giving so many shout outs. But I keep giving it because मेरे को अपना पार्ट करना है. I want to do जो मुझे लगा कि काश मैं मुंबई आई थी, किसी ने मुझे गाइड कर दिया होता कि इस बंदे के पास जाना है, नहीं जाना, ये नंबर ले लो अनुपमा, यहाँ पे शायद काम बन जाए, अपनी ड्रेस ऐसे सही कर लो तो हम नॉट नेसेसरी हम एक दूसरे को जॉब दिला सकते हैं, बट आई एम श्योर कि वी कैन टेल ईच अदर हाउ यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड इफ वी कुड डू दैट, आई आई थिंक नेपोटिज्म रहेगा, बट नेपोटिज्म की डिबेट खत्म हो जाएगी बिकॉज वी विल बी एट पार विद। या क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप सबसे मुश्किल होता है, और वहां पे अगर कोई आपको थोड़ा सा मेंटोर या नज कर दे, क्योंकि यू मोस्ट पीपल जो नए आते हैं दे फेस ओ सो मच रिजेक्शन कि एक पर्सन उनको थोड़ा नज भी कर दे, दैट्स अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर देम, राइट? या तो इट्स या लाइक दैट इट्स इज लाइक ट्रू। आप आई रिमेम्बर, मैं कई बार देयर वाज अ टाइम आई टू डब, तो अगर मैं यशराज में जल्दी पहुंच जाती थी तो मैं बहुत जल्दी जाके बैठी रहती थी, दैट आई कांट बिलीव आई एम सिटिंग इन यशराज। But now that I'm in Yashraj, still I can't contact anybody because I don't know how to contact, for that matter, anybody. और क्या है, I still remember, देखो, I tell you, I have a friend who wanted to be a director, and his dream director is Imtiaz. So Imtiaz was passing by and he said, "Come on, yaar, you should talk to him. Go talk to him." So he ran to Imtiaz and he said, "Sir, I'm a huge fan and I want to work with you." And he said, "ये कोई तरीका है बात करने का? ये कौन सा तरीका है काम को अप्रोच करने का?" So then Imtiaz is like, ये कोई तरीका नहीं अप्रोच करने का, क्या है? And then he's like, "Take my email ID, send me your work links and I'll go through it and I'll see." अगर वो ईमेल आईडी ही कोई दे दे, या कोई इतना ही बता दे, देख यार, सीधे जाके किसी से बात मत करना, ईमेल कर देना, ईमेल में अपना वर्क प्रोफाइल ऐसे बनाना। I still remember there was this one time I got rejected only because when I sent my idea, I didn't know how to frame the idea. And I got rejected, and then I met the person and I said, "Sir, मैं ना ये करना चाहती हूँ." It's like, wow, this is mind blowing. And I said, यही तो लिखा था ईमेल में। बहुत छोटी छोटी बातें, इट्स लाइक जब आप ऑडिशन पे जाते हैं तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कलर कॉम्बिनेशन, कैमरा, बहुत छोटी चीज है, एंड वी कैन जेन्युइनली हेल्प ईच अदर। यू नो कि यार यहाँ से ये एडिट करा लो, यहाँ से कपड़े खरीद लेना, वहां पे सस्ता खाना मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे तो यहाँ से खाना खा लेना। ब्रोकर्स के नंबर, घर कहाँ से ढूंढना है, ब्रोकर्स के नंबर एक दूसरे को देना, यानी सच सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा में जरूरी है मुंबई में ब्रोकर्स। फोकस कि कि आपको घर कहाँ मिलेगा, कहाँ रहने पे पैसे बचेंगे, कहाँ पे दूर पड़ेगा। सो और जैसे कि देयर वाज अ टाइम जब मी टू आया था, तो कितनी बार हम एक गर्ल्स एक दूसरे को बस इतना बता के प्रोटेक्ट कर लेती थी, उससे शाम को मत मिलना, रात को मिलने मत जाना, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अप्रोचिंग दिस पर्सन। तो वी कैन एक्चुअली
it's like a basic idea of profession we can give to each other की है और वो अभी देखो धोनी what he does he tells you थोड़ा सा अभी बॉल आ रही है इधर से पकड़ लेना उतने में ही इतिहास रख जाता है टीम जीत जाती है मैजिक हो जाता है सो हम बस इतना सा भी एक दूसरे को हेल्प कर देंगे ना तो आई थिंक मैजिक विल हैपन Your show Superstars on Anupama, you meet people and you also talk about relationships, right? yes So, yes आपका क्या take है on modern relationships and how do you think people should get to meet each other? मतलब मैं ये इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि जब पहली बार लोग मिलते हैं मतलब इफ दे एक्सपेशली आर मीटिंग ऑन अ डेट दे आर ऑलवेज पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड और उसके लिए आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते राइट क्योंकि वो अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर दैट इनिशियल फेज वेयर्स आउट उनका हम्म ट्रू चेहरा वो मतलब बुरा अच्छा जो भी है वो निकल के आता ही है इट कांट यू कांट कीप इट behind a mask for long right especially with the partner with whom you are going to spend so much time तो इस चीज को कैसे मतलब ये एक बहुत ही क्रूशियल चीज है रिलेशनशिप्स में इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए शुड पीपल शो देयर वर्स्ट फॉर्म पहले कि आप देख लो इससे तो सब कुछ बेटर ही होगा या मतलब क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए Well, that's a very interesting question. Yes, relationship and love is my favorite topic. I used to talk about love and relationship, and I thought कि it's a very normal topic, but you realize कि हम हमारे पास लोग ही नहीं है बात करने के लिए हम दोस्त तक को नहीं बता सकते क्योंकि हम जज किए रहेंगे मान लो अगर हमने रिश्ते में कोई गलती 2 बार रिपीट कर दी तो हमको पता है कि अब सब कहेंगे यार तुम तो यही करते रहते हो so, my take on modern relationship, I think definitely we are lacking somewhere, and that's when most of us are dissatisfied or unhappy or looking for something constantly. डेटिंग कैसे करनी चाहिए देखो केयर वर्ल्ड के साथ मैंने एक और शो किया था विच वाज हम तुम्हें डेटिंग खैर मैं पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी किसी से अकेले मिलने जाने से अच्छा पहले उनसे पब्लिकली मिलो आप हो सकता है वो आपसे अच्छा बिहेव कर रहे हो पर आपको ये पता चलेगा कि वो सराउंडिंग्स को कैसे देखते हैं जब 4 लोग होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं तब आप उनको कितने अट्रैक्टिव लग रहे हो वो आप पे कितना अटेंशन पे कर रहे हैं वो लोगों से कैसे बात करते हैं वो आपसे कैसे बात करते हैं किसी ने उनको धक्का मार दिया तो वो कैसे बिहेव करते हैं और उसके बाद 4 लोगों के बीच में रहने के बाद उनकी कितनी शिकायतें हैं आपसे अक्सर क्योंकि जब हम किसी पार्टनर को लाइफ में लाते हैं फिर उन्हें दोस्तों से फैमिली से मिलाते हैं आधा क्योस इसी बात का होता है दे आर नॉट लाइकिंग आवर फैमिली मेंबर और द फ्रेंड्स एंड दे आर नॉट जेलिंग वेल आप अपनी ग्रुप से उन्हें मिलाओ और आपको ये समझ आ जाएगा कि जब हम अपने इस पार्टनर के साथ इस दुनिया को फेस करेंगे एम आई गोइंग टू लाइक दिस पर्सन और नॉट क्योंकि अकेले में तो कोई भी अच्छा लग जाता है ना हमारे हार्मोन्स इतने पीक पे होते हैं हमारी डिजायर टू हैव अ पार्टनर इतना पीक पे होता है कि हमें अच्छा लग जाता है एंड देन व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन पब्लिकली इज व्हेन यू शुड स्टार्ट गोइंग ऑन डेट इंडिविजुअली टू नो कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी है मुझे बहुत अच्छा लगता है शिवानी डांडेकर ने बताया था शी इज मैरिड टू फरहान अख्तर कि फरहान अख्तर ने उन्हें अर्ली मॉर्निंग डेट पे बुलाया वाई बिकॉज अर्ली मॉर्निंग हम सब मोस्टली अपने बेस्ट नहीं होते है ना हमारा माइंड अलग काम करता है लोग मोस्टली रात को डेट पे जाते हैं पीपल फॉरगेट कि रात को वी आर एनीवेज थोड़ा रोमांटिक थोड़ा काम थोड़ा चिल सुबह वी आर क्योटिक है ना एंड डेट पे बुला के उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की वो बस चुपचाप बैठे रहे और खाना खा रहे हैं अब क्या होता है जब हम बात कर रहे हैं तो ये 1 घंटा 2 घंटा निकालना बहुत आसान है पर पार्टनर के साथ आप पूरे टाइम बात नहीं कर रहे होते आप खाली बैठे हो आपको ये पता चलेगा वेदर यू लाइक द एनर्जी ऑफ द पर्सन और नॉट आपको उसके साथ वो जिंदगी की खामोशी शेयर करना पसंद भी है कि नहीं क्यों अगर लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा होगा तो क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर पाओगे कि नहीं वो खामोशी वो नॉट सो इंटरेस्टिंग पार्ट एंजॉय कर पाओगे कि नहीं और हम क्या करते हैं चलो ये भी इंजॉय कर लेते हैं वो भी इंजॉय कर लेते हैं एंड फिर क्या होता है इट बिकम्स मोर अबाउट द एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग एक्टिविटी एग्जैक्टली and less about us कि हम दोनों में कुछ है कि नहीं so that's what I think
एंड द वर्स्ट इज व्हेन पीपल गो फॉर अ मूवी. यार मूवी देखना है तो मतलब व्हाट इंटरेक्शन विल यू हैव इन अ मूवी? मतलब उसके बाद नहीं अगर कुछ करते हो तो यू हैव दैट, नो? मतलब मूवी देख रहे हो तो क्या आपको पता चलने वाला? बट आई टेल यू, एक एक आई एब्सोल्युटली अग्री कि मुझे भी हमेशा लगता है कि डिस्क मूवी ये सब क्या है, बट देन you can get to know. Like, I have a friend, he went for a movie date and he cried easily, and she wasn't very appreciative of it. She kept mocking the fact that why you cry so easily. But isn't that amazing thing to know कि you know, आपका पार्टनर कैसा होगा यार, तो तू पिक्चर देख के रोने लगता है. You know, that should be the attitude of a partner. Suppose you go to a desk with your partner, and they find other person attractive, and now you have no attention. So I think if you actually you pay attention and you're really aware, you get to know. क्योंकि स्पेशली इनिशियल फेज में तो हम सब एक दूसरे का सेंटर ऑफ यूनिवर्स होते हैं ना, हमारा अटेंशन पीक पे होता है. अगर उसमें भी अगर आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे बीइंग अराउंड ईच अदर, देन दैट मीन्स यू गाइस शुड बी टुगेदर. ऐसे बोलने का ये हम दोस्त ही अच्छे हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाने का. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द हुकअप कल्चर जो अब हो गया है? मतलब सब कुछ कैजुअल, नो कमिटमेंट, लेट्स जस्ट एक्सपेरिमेंट वाला सिचुएशन काफी अभी बढ़ रहा है. आई मीन, आई डोंट वांट टू से इट्स प्रिडोमिनेंट इंडिया, इज आल्सो भारत, बट या स्टिल सिटीज में काफी हो रहा है. सो इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? मेरा लाइफ का एक सिंपल प्रिंसिपल है, नो मैटर व्हाट यू डू, if you are genuinely happy at the end of the day, deep down your core, you know, for a long run, not a momentary pleasure. I'm not talking about pleasure, but genuine happiness, then it's good. But then if you meet people who are into hookup culture, are not happy, not satisfied, they might act cool और उनके साथ 10 मिनट बैठे तो बोलते हैं अरे यार भाई कोई चलो, then they will tell you ki how broken and shattered and unhappy they are, because we are meant to look for that one person जो पूरी जिंदगी हमें प्यार करे. हम सब we all are looking for अपना बंदा, you know, वो एक बंदा जो हर सिचुएशन में आपको चुने, बंदा या बंदी. सो एंड आई थिंक हुकअप कल्चर की वजह से एक और चीज हुई है कि हम खुद को ये सोच रहे हैं कि हमारा माइंड ऑलरेडी इतना ऑक्यूपाइड है विथ आवर ड्रीम्स एंड एम्स एंड गोल्स कि हम इमोशनल डिटैचमेंट से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. यू नो कि कम क्योस हो लाइफ में, हार्ट ब्रेक कौन हैंडल करेगा ये वो. एंड यू विल नॉट बिलीव कि लोग सिचुएशनशिप में जितना हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं आजकल, उतना तो लोगों ने प्यार करके नहीं फील किया था. But I personally feel, see, my thing is I am incapable of taking or treating individuals casually, especially in a romantic space, क्योंकि बहुत unpredictable है. वो- Even if you both decide कि हाँ we are casually into it, किसी को अगर प्यार हो जाए, कोई emotionally connect हो जाए, उसका कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है. So I think even if you're going into a situationship, you should take good time कि अगर मुझे इस शख्स से प्यार हो गया तो would I be interested in spending my life with the person, या वो बंदा इस बात की रिस्पेक्ट करेगा या अप्रिशिएट करेगा. क्योंकि कई बार ये जो इमोशनल हार्ट एक्स होते हैं कैन बी लॉन्ग लास्टिंग स्कार, यू नो, कि आप किसी भी रिश्ते में जा रहे हो पर आप वो हार्ट ब्रेक नहीं भूल पा रहे, वो पेन नहीं भूल पा रहे, आप अपने दूसरे पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे भले वो पार्टनर बहुत अच्छा हो. सो Marriage or live-in relationships? What do you think about that? Like, live-in relationships, do you think it's because in a way it's not casual, it is actually serious, right? Because two people come together and yeah, stay together. That is, I mean, it's not as commitment oriented as marriage, but it is still a little, I mean, it's not like hookup culture. You are actually spending time with the person and staying under the same roof. So, oh, what do you that's think a, about? to be honest, that's a very, see, most of the time people who decide to live together, most of the time, 100 out of I think 95%, at least what I have seen in Mumbai, is because they genuinely want to stay together. But
हमारे देश में लड़कों की नेचुरल कंडीशनिंग ऐसी है दैट दे वांट टू मैरी. सो इफ दे आर, इसीलिए 90% टाइम लिविंग रिलेशनशिप दे फॉल अपार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं द इंटेंट, और मे बी दे आर नॉट श्योर ऑफ समथिंग. मे बी कि टाइम इज नॉट राइट, हमारा करियर इज नॉट सेटल, समथिंग इज नॉट राइट. अब जब लिविंग रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज आती हैं और मैरिज में डिफिकल्टीज आती हैं, चूंकि मैरिज में द वर्ल्ड इज इन्वॉल्व, पीपल गिव मैरिज मोर चांसेस कंपेयर टू लिविंग रिलेशनशिप बिकॉज इट इज इजी टू ब्रेक, दो ही लोग आंसरेबल. और मैरिजेस में क्या होता है, चूंकि दुनिया इन्वॉल्व है, सो यू गिव इट अनदर थॉट एंड अनदर थॉट एंड अनदर थॉट, एंड देन वन डे either you both part your ways or figure out a way to live together. So I think the only drawback that I see of a living relationship is कि one, still लड़कियों के लिए it is more risky. You can get pregnant, it's अभी भी लड़के कम एक्सेप्ट करते हैं when they get to know कि you have shared a life with somebody else. बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व है, बट आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सैड पार्ट ये है कि जितना मौका शायद आपने सेम पार्टनर से शादी करके उसे दिया होता है इन फिक्सिंग थिंग्स, क्योंकि एक पॉइंट के बाद रोमांस चला जाता है, लव इज नॉट द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, इट इज द अंडरलाइन पार्ट. तो हम एक दूसरे को मौके कम देते हैं जब लाइफ गेट्स हार्ड, जो कि हम शादी में देखते हैं. सो दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील कि um, that's the biggest difference in living relationship and marriage, which is there. And how do you think people should bounce back from a divorce or a breakup? Because it brings such a huge low, right? तो उससे Yeah. बाउंस बैक करने के लिए मतलब और फिर आगे बढ़ के किसी और के साथ अपना लाइफ मतलब वो ओपन करने के लिए हाउ शुड पीपल बाउंस बैक फ्रॉम समथिंग लाइक दैट? I've just bounced back from a heartbreak. Um, See, I tell you something. What I have understood with a heartbreak is because deep down we all are emotional beings and constantly looking for लव एंड रिलेशनशिप, और एक पॉइंट के बाद हमारा सबसे क्लोज इमोशनल कनेक्ट होता है हमारे से रोमांटिक पार्टनर, हो जैसे हम सोलमेट कहते हो whatever, एंड इट कैन शेक सो मच इनसाइड ऑफ यू. जब आप अलग होते हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करते हो कि एम आई नॉट प्रिटी इनफ, एम आई नॉट गुड इनफ. बहुत सारी चीजें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप का अलग होना, इट्स ऑल्सो अबाउट, एंड ऑल्सो एज यू सेड कि कई बार सबसे मुश्किल चीज होती है कि अभी दूसरे बंदे को कैसे प्यार करें, आप फिर से रिश्ते में कैसे ट्रस्ट बनाए. सो मैं फर्स्ट थिंग, नेवर गो फॉर द, जब आपका ब्रेकअप होगा तो आपको ना अचानक से जो दूसरे लोग अटेंशन दे रहे हो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, बिकॉज यू आर सो मच इन पेन कि एवरी हेल्पिंग हैंड फील्स लाइक फॉर एवर. पर मत पकड़ना किसी और का हाथ, बिकॉज दिस इज रीबाउंड वेरी, रीबाउंड बाउंड मत करना, कुछ मत करना. इफ यू रियली वांट टू कम आउट ऑफ इट, take your time, take good time. There is a reason you're going through a heartbreak. um like there is a reason we fall in love. So heartbreak is one of the biggest, अभी कह सकती हूँ, पहले नहीं कह सकती थी, one of the most beautiful experience that we experience as a human being. रूमी ने कहा था लाइट इज क्या, रूमी की there is this saying कि wound is the place where light enters, and nothing wound us more than a heartbreak. It changes us as a human being if we give it a time. अभी ये होता है अचानक से हम किसी को इतना प्यार कर रहे होते हैं, वो शख्स नहीं होता. कई बार हमें पता होता है कि उसके साथ नहीं होना चाहिए, पर हमें ये नहीं पता कि ये पूरे इमोशंस का क्या करें. ये जो प्यार है जिसकी हमें आदत है टू गिव ऑन अ डेली बेसिस. व्हाट आई डिड वाज, आई लाइक एनिमल्स, तो मैंने बहुत सारे जो कैट्स और डॉग्स जिन्होंने नए बच्चे लिए थे उनका टेक केयर करना शुरू किया. दैट रियली हेल्प्स, किसी न्यू बॉर्न का या किसी ओल्ड एज का, क्योंकि योर लव विल गेट चैनलाइज्ड, your emotions will get channelized. You will feel like everything that you're feeling is going somewhere. It's being channelized properly. Give yourself time. Keep telling yourself, I will come out of it stronger. If you feel like calling that person, call that person. A lot of people will tell you not to call, but my thing is keep calling them until you realize कि I'm stupid that I'm calling. क्योंकि एक दिन आपकी बीइंग खुद थक जाती है, एंड विल आस्क यू कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ, वैल्यू योरसेल्फ, and then take a step back,
नो कि बुरा लगेगा, बहुत हर्ट होने वाला है, जब रोना है वाकई सैड, ट्राई टू एंजॉय द हार्ट ब्रेक, write it down, that's the best thing you can do. You will not, I tell you, you will feel so magical when you're out of it and you look back and you're like, oh my god, मैं इतना लो चला गया था, मैं इतना वीक फील कर रहा था, एंड एक्चुअली देयर इज अ ग्लो दैट यू विल गेट व्हेन यू आर आउट ऑफ इट. सो टेक इट एज अ ब्लेसिंग एंड नो कि, और जब भी आपको बहुत हर्ट हो, खुद से एक ही चीज कहने का, बिकॉज आई लव डी पेन. तो हो गई यार, अभी इतने दिल से प्यार किया था तो पेन तो हो गई. दूसरी बात, इट विल बी वेरी हार्ड टू फॉल इन लव विथ अनदर पर्सन, या आपको लगेगा शायद अब कभी प्यार होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, सब होगा. जैसे उससे अलग हो गए तो उसके दुख से भी अलग हो जाएंगे, है ना. और आई पर्सनली फील लाइक कि हाउ आई मेक पीस विथ इट इज कि शायद उस शख्स ने किसी कुछ बहुत अच्छा किया होगा कि उसे हमसे मिलना लिखा था, और उसकी किस्मत में ये प्यार था, मे बी कर्मा व्हाटएवर, व्हिच वी वर सपोज्ड टू गिव देम. So they got it, they got lucky. I don't know if pain is a lesson or pain is a blessing, but I see it as a blessing and then move on. बहुत philosophical हो गया है, but trust me guys, if you can actually see heartbreak as one of the biggest lesson and a blessing that we experience as a human being, it feels so different. It feels, it's like actually take the Rumi ka quote ki, this quote ki, you know, wound is the place where light enters, and actually, और पता है विनीत, मैंने एक और चीज नोट क्या किया, हमें हार्ट ब्रेक तभी होता है जब हम खुद से प्यार करना कम कर देते हैं, एंड इट्स जस्ट यूनिवर्स वे ऑफ रिमाइंडिंग अस, भाई खुद को भी थोड़ा प्यार कर लो, कम बैक टू योरसेल्फ, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. और मुझे पता है ये बहुत फिलोसफिकल बात है एंड इट्स एवरीवेयर, बट ट्रस्ट मी, कभी रुक के खुद को देखना है, क्या गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, कि डेफिनेटली आपने ना खुद को वैल्यू करना बंद कर दिया होगा. एंड इट इज एंड समटाइम्स दैट पर्सन डज मोर ऑफ अ गुड फॉर यू देन यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. यू नो, फाइनली वो बंदा डिसाइड करे या बंदी डिसाइड करे कि भैया आप अपना देख लो अभी. So it's just a universe way of reminding you, love yourself, and there is a new phase of life waiting for you. That's a very interesting and positive way of putting it कि मतलब it's a good experience to have and also कि आप उनको कॉल करते रहो. ये ऑपोजिट है. ये एक्चुअली बोला जाता है ना कि if you want the person to come back into your life after a breakup, you should not call them. And if you don't want them to come into your life, you should call them because once you call them, they'll be like, छोड़ो यार मतलब, you know, I उल्टा tell you, होता है वो मतलब बिकॉज मैंने जितने भी अपने आसपास रिलेशनशिप्स देखे हैं, इंक्लूडिंग माय रिलेशनशिप, मैंने एक चीज नोट की है कि ये होगा, यू विल बी, जब अचानक से ब्रेकअप नहीं होता. ब्रेकअप इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, जब हम एक दिन अचानक से डिसाइड करते हैं अब वापस नहीं जाना या वापस नहीं जा सकते, है ना. तो क्या होता है कि एक फेज होगा जब आपको लगेगा मैं कट ऑफ कर लेता हूँ एंड मे बी दैट पर्सन कम्स बैक, और मैं ये कर देता हूँ या ये कर देती हूँ, एंड इन सम केसेस दे विल कम बैक एंड यू गाइज विल फाइट अगेन एंड पार्ट वेज. In some cases they will never come back, but क्योंकि if we see it as actually a reason universe guiding us to love ourselves back, we will be like थप्पड़े बजेंगे गाल पे, you know, कि you will constantly have that, you know, as they say कि they will keep hurting you until you learn your lesson or you decide, you choose yourself, you're being forced to choose yourself. So what will happen is कि मुझे personally ऐसा लगता है कि if somebody is not receiving your love, what will happen, आपको, आप उनसे डिस्टेंस करोगे, फिर आपको थोड़े दिन बाद बहुत एंजाइटी होगा, यू वांट टू गो बैक टू दैट पर्सन, यू विल गो बैक अगेन, दे विल हर्ट यू अगेन, देन यू विल कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर कि नहीं जाना यार इस बार, अब नहीं जाना, देन यू विल गो बैक अगेन. आपकी खुद की वापस जाने की इंटेंसिटी ना कम होती रहेगी, एंड वन डे वो बंदा भी कहेगा ना अब मत जाना, you'll be like यार मेरे को रहना नहीं यार. So it's like, it's it is like how we, it's with everything in life, you know, everything that we want very very strongly, जैसे बचपन में कोई चीज बहुत जगह बहुत जगह बहुत जगह, एंड देन उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो कभी एक बार मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप सोचोगे चल यार 6 महीने बाद खाएंगे, फिर आप सोचते हो छोड़ना है, फिर एक दिन आप कहते हो अरे पता है
वो मेरा फेवरेट होता था। सो क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पूरी तरीके से बाहर नहीं होंगे, और जब तक आप पूरी तरीके से बाहर नहीं होंगे आप जेन्युइनली किसी और से प्यार नहीं कर सकते, ना ही जेन्युइनली किसी और का प्यार रिसीव कर सकते हो। यू माइट हुक अप, you might go for some date and then you feel like oh everything is same. And also I have to say this कि मैंने हमेशा देखा है कि लोग कहते हैं कि भूल जाओ डाइवर्ट योर माइंड, ये वो, कभी ये मत करना प्लीज। रो लेना, अपने पेन फील करना, क्योंकि फिर क्या होगा कि नेक्स्ट दूसरा जो भी हार्ट ब्रेक होगा ना, या जो भी चीज आपको अपसेट करेगी, वो पूरे इमोशंस एक साथ आएंगे, बिकॉज यू मेंट टू फील दैट पेन। जैसे प्यार महसूस करने के लिए बना है ना, वैसे दुख भी महसूस करने के लिए बना है। एंड वी पता नहीं फॉर सम रीजन वी वांट टू स्किप लाइफ, जैसे कई लोगों को बारिश नहीं पसंद, सो दे वांट टू स्किप इट, बट वी आर नॉट मेंट टू स्किप दीज सीजन्स, दे आर फॉर रीजंस। ओ माय गॉड, सो हाउ सीजन्स आर देयर, ऐसे हमारी लाइफ के भी सीजन्स हैं, एंड लेट्स नॉट स्किप एनीथिंग, लेट्स एम्ब्रेस एवरीथिंग। प्यार करो दिल से, हार्ट ब्रेक हो एंजॉय दिल से, खूब रो, टेल ऑल योर फ्रेंड्स कि यार आई एम शैटर्ड, आई एम हार्ट ब्रोकन, नहीं किसी को बताना तो अकेले। एंड यू विल मीट सो मेनी पीपल जिनकी लाइफ का सबसे अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड जब उन्होंने खुद को चुना आफ्टर हार्ट ब्रेक। They have created magical things, they have transformed magically because universe is asking you to choose yourself. And अगर आपको कोई self esteem issue हो जाए तो देखो, एक बात याद रखना, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण also get dumped. लोग सलमान खान को छोड़ के किसी और से शादी कर लेते हैं, boys think कि success is everything. आप चाहे कोई भी हो, you are meant to go through these phases in life. Nobody is constantly winning, nobody is constantly losing, nobody is going to have a love of their life without a heartbreak. अगर उनका heartbreak नहीं हो रहा तो कुछ बहुत आपका पार्टनर लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा कर देगा कि आप उसे भूल नहीं सकते हो ना, आप किसी को बता भी नहीं सकते। सो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट एम्ब्रेस इट, लिव इट, रो खुद रो, अपनी फेवरेट चीजें खाओ, फेवरेट हार्ट ब्रेक गाने सुनो, डायरी एंट्री करो, उस बंदे को कोसो, बट keep choosing yourself, keep telling yourself it will get better, it is getting better, and constantly keep thanking God that it happened, and it will eventually turn out to be a blessing. Important point, thanking God. That is such a, it kind of grounds you and gives you a purpose. Yeah. You mentioned a point कि people lose their spark, right, in a marriage or in a relationship after that initial जो बोलते हैं honeymoon phase. How should people keep the spark alive? And do couples who, let's say, have been for 30, 40, 50 years, is it really possible, realistically, कि एक पर्सन के साथ इतने सालों के बाद स्पार्क रह सके? होता है क्या ऐसा सच में? एक्चुअली मेरा भी ये बहुत क्वेश्चन था, कि क्योंकि मैं पाइसियन हूँ एंड आई एम डाई हार्ड रोमांटिक, एंड आई बिलीव इन फेरी टेल्स एंड रोमांस एंड एवरीथिंग। सबसे पहली बात तो व्हाट मुझ पर मैंने एक चीज नोट की है, इफ यू हैव नोटिस्ड और नॉट, आई डोंट नो, कि 7 साल में ना वी चेंज एज अ पर्सन, एंड आवर वे ऑफ लुकिंग एट आवर रिलेशनशिप्स एंड पार्टनर्स चेंजेस। सो इफ यू सी मोस्टली लोगों के ब्रेकअप 5 या 7 साल में होता है, you know have you seen it, they call it off after 5 years or 7 years if they are very serious in relationship. But मैंने एक चीज नोट की कि if you guys came together because you genuinely like each other ना, then there will always be so much to explore, क्योंकि आप एक दूसरे के गो टू पर्सन हो। कुछ फनी लगा आपने उसको बताना है, कुछ अच्छा लगा आपने उसको बताना है, लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है आपको उसे बताना है। एक चीज होगी दैट रोमांस विल गो अवे, द द फायर विल गो अवे, वो जो एक एड्रेनलिन रश होता है विल गो अवे, बट देन विथ टाइम यू एनीवेज डोंट नीड इट, यू नीड मोर कामनेस, मोर पीस, क्योंकि आप एज कर रहे हो ना, एक एज में आपको एड्रेनलिन रश चाहिए, एक एज में आपको पीस चाहिए, एक एज में आपको रोमांस चाहिए। तो और आप सेम बंदे के लिए पूरी जिंदगी सेम चीज नहीं फील कर सकते। तो अगर कोई कह रहा है आज भी मुझे उसे देख के बहुत रोमांटिक होने का मन करता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, और वो कम हो जाता है और इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बट इफ यू जेन्युइनली लाइक द पर्सन,
आप जितना वक्त बिताते हो, आप इतनी मेमोरीज एक साथ बिता रहे हो, आप इतनी सारी चीजें एक साथ कलेक्ट कर रहे हो कि यू हैव सो मच टू शेयर कि नया बंदा हो जाएगा। वो आपकी बीइंग का, और जब कोई आपकी बीइंग का हिस्सा हो जाता है देन इट्स अ डिफरेंट फन। हाँ, बट इफ यू जेन्युइनली डोंट लाइक द पर्सन, यू नो, इफ यू नो कि शुरू से आपको पता है कि ये बंदा ठीक नहीं है पर आपने शादी कर ली, ये बंदा ठीक नहीं है पर आप रिलेशनशिप में हो, देन तो ये तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। You will constantly be attracted to another person who can show you that they have what you're looking for. वरना जो लोग वाकई खुश है ना, दे आर लाइक भाई तू होगा सुंदर, गुड लुकिंग, आई वांट टू गो बैक होम बिकॉज माय होम इज ब्यूटीफुल, you know, my partner is more beautiful to me than like if you see Ritesh and Jamelia, ऐसा लगता है कि they don't want anything from the world, they are so happy Right. together. If you look at Virat and Anushka, they are so happy together and they constantly say we are so happy together, we want nothing from the world. विराट और अनुष्का जैसे वो एक दूसरे को एक्चुअली उनको पता है कि इसके स्ट्रगल्स क्या, इसके फियर क्या, तो वो जब जीत शेयर करते हैं और यू नो दे ओवरकम द टर्बुलेंस इन देयर लाइफ, वो दिखता है कि एज अ टीम यू बिकम टीम, you become, actually you become soulmates after a point. Soulmate is what, after a point you realize you two belong to each other and nothing makes sense in this world more than being together or sharing this life together. And I'm sure it happens, of course it happens, and it, अगर नहीं होता तो हम सब उसे ढूंढ नहीं रहते। वो कहावत है ना कि अगर है नहीं तो जिक्र क्यों, और अगर है तो फिक्र क्यों। Wow. पता नहीं था, but good to know this कहावत. Chalo, we are reaching towards the end of the show, but I want to play a rapid fire round with you, Kejo style. So Okay. I'll shoot some Oh, questions. I want quick answers on the fly. Okay? Okay, let's yes, start. What's the important quality in a partner that you seek? I see. My God. One quality. Genuineness. 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 Okay. Genuineness. How to handle conflicts in a relationship? Talk or silence? Um, I think depends on the situation. You need to understand the situation कि यहाँ पे शांत रहना है या झूठा गुस्सा दिखाना है या क्या करना है. But I think it absolutely depends on the situation. पर there should always be the right amount of silence and there should always be a right amount of conversation. कभी-कभी जाने भी देने का, हर बात पे discussion भी नहीं करना. Okay. Keep coming back to love is what is important. Okay. Favorite romantic movie? That's very hard question to answer. I can't remember. I watch all the possible romantic movies. I can't Ek, believe. what I really comes okay. When I'm first low, in your I mind? watch. I, I am low. I watch प्यार क्या तो डरना क्या. Okay. Best relationship advice that you've received? In a relationship, we all want to do a lot, and we do a lot. But every time your efforts start to feel like struggle, it's your sign to stop. So आप कितना भी प्यार कर रहे हो और उनको आपकी कितनी भी ज़रूरत हो, बट जहाँ पे आपको लगने लगे कि अब आप थोड़े खाली हो रहे हो या आपने ज़्यादा कर दिया है, इट्स योर साइन टू स्टॉप, क्योंकि अगर आप नहीं रुके तो फिर रेजिस्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे, प्यार साइड होने लगे. Okay. Love at first sight or love on over many sites? हाँ, a first sight love that lasts forever. Nice. Marriage or relationship? Because all my life I was scared of marriage. For the first time in my life, I want to get married, but I would say, क्योंकि universe आपको सुनता है, a relationship which feels like सात जन्म का साथ, feels like marriage. Okay. And lastly, hugs or holding hands? That tough, is it? You're clean bowled by हाँ, that. मैं बता रहा हूँ कि अनुपमा बहुत ग्रीडी हो गई है. आई थिंक शी वांट्स बोथ. actually, you know what? My mind processed every experience that I have had so far. So what exactly I want, but what matters to me is looking into the eyes. That's something that really matters to me. But yeah, hugs. Of course, I want to feel him completely. Great. So, with that, we come to the end of today's show. Thank you so much for joining us, Anupama. Please tell me, I hope your experience was as great as it was mine.
I had great experience. मुझसे मैं normally लोगों से ऐसे सवाल पूछती हूँ. मुझसे कभी किसी ने इतने interesting questions नहीं पूछे हैं. So thank you, Vineet. And I want to tell you all something that I personally find Vineet to be a genuinely great host coming from a host, and I won't be surprised if in coming times मैं Vineet को हम call करें. Vineet, please एक interview मिलेगा क्या है? Like yeah, let me figure out my dates. So you have a lot of potential, and I genuinely had great time. Thank you for having me, and my best wishes to your podcast. Thank you for the kind words. Means a lot coming from you. With that, we come to the end of today's show, guys. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to the channel. Until next time, signing off. Bye.